Good morning students. Today in video number 12 we will see in economics indicators of development. Yesterday we have seen some different topics, per capita income. So let us continue from that topic. Here indicators of development means in economics there are some indicators of development of the country. Okay, so in starting when there was the time of industrial revolution, so there was the concept of development per capita income. It was the indicator. If per capita income is in highest level, so it means the development is also in highest level. But there was problem was, suppose that there is suppose that the national income is in this amount and population is in this amount, so average it will be this. So here it is average, means there is a highest and poor level of income, that is mixed. यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि हाईएस्ट किसकी है और लोवेस्ट किसकी है, तो यहाँ पे एवरेज ये जो है इट इज़ एवरेज इनकम. सो देयर वाज प्रॉब्लम हियर इन एवरेज इनकम, मीन्स ये जो शो करता था ये एवरेज इनकम शो करता था, इससे हाईएस्ट और लोअर दोनों मिक्सअप हो जाते थे. तो एग्जैक्ट जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है डेवलपमेंट की, ये क्लियर नहीं हो पाती थी. सो कॉन्सेप्ट फिर चेंज हुआ और कॉन्सेप्ट चेंज होके इस पे आ गया, मीन्स इन कंट्री द हेल्थ लेवल, एजुकेशन लेवल, हाउसिंग, न्यूट्रिटिव फूड, वाटर, ये चीज़ें देखी जानी लगी. पहले इसको देखते थे पर कैपिटा इनकम, इफ़ इट इज़ हाईएस्ट लेवल सो डेवलपमेंट वाज आल्सो हाईएस्ट. आफ्टर दैट इट बिकेम द इंडिकेटर्स. इसके बाद ये बन गया इंडिकेटर. इसके साथ साथ इसको भी देखना शुरू कर दिया गया. हेल्थ लेवल हाईएस्ट है कि नहीं है, लोवेस्ट. एजुकेशन लेवल इट इज़ आल्सो. हाउसिंग, न्यूट्रिटिव मीन्स उनके खान पान, उनका न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. देन फूड एंड वाटर, इट बिकेम आल्सो इंडिकेटर्स. नाउ इन मॉडर्न टाइम इट इज़ इनवैलिड. ये अब नहीं देखा जाता है आज के समय में. आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम में इन यूएनओ के द्वारा एक मानक दिया गया, एक स्टैंडर्ड दिया गया. अब वो स्टैंडर्ड कब दिया गया? लगभग 1990 में. ये 3 स्टैंडर्ड्स दिए गए पूरी दुनिया के लिए यूएनओ के द्वारा. ओके, टू एस्टिमेट द डेवलपमेंट. हियर इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी at time of birth for measuring a large and healthy life. ओके, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स जो एवरेज एज है, जो एक औसत आयु है, उसको भी देखा जाने लगा. साथ ही साथ द टाइम ऑफ बर्थ फॉर मेजरिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इट आल्सो बिकेम द इंडिकेटर्स. साथ में इसको भी रेट ऑफ एडल्ट लिटरेसी एंड टोटल एनरोलमेंट रेशियो, कितने युवा या कितने जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका रेशियो क्या है. एनरोलमेंट मीन्स कितने एक्टिव हैं. देन पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये. तो अब हम इन तीनों को देखते हैं. पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आई हैव एक्सप्लेन यू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, सो दैट इज पर कैपिटा. पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन, मीन्स ये एवरेज. तो एवरेज इनकम के साथ साथ इसको भी देखा जाने लगा और यही दोनों मिलके यहाँ तीसरे में कंबाइन हो गए हैं. दैट इज एवरेज एज, एजुकेशन लेवल एंड पर कैपिटा इनकम. ओके, ये है आपका इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट.
अब ये इंडिकेटर्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन इंडिकेटर्स। यहाँ देखिए 0.0 से लेके 1.0 से लेके 1 पॉइंट तक की रेटिंग दी गई है। जैसे आप रेटिंग देते हैं ना हमारे जो हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वही रेटिंग सिस्टम यहाँ पे भी है, रेटिंग दी जाती है 0.0 से 1 पॉइंट तक में। कैसे, देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरी है, देयर आर 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी हाईली डेवलप्ड कंट्री। हाईली डेवलप्ड कंट्री कौन होगी, जिसका रेट 1 पॉइंट से लेके 0.8 तक होगा। ओके, इट इज़ इन हाईली डेवलप्ड कंट्री। मीडियम डेवलप्ड कंट्री जिसका रेटिंग होगा 0.8 से 0.5 के बीच में। देन लेस डेवलप्ड कंट्री, ये वो कंट्रीज़ होगी जिनका रेटिंग 0.5 से लेके सबसे लोवेस्ट लेवल पे होगा। अब देखिए 2006 के अकॉर्डिंग जो यूएनओ के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई 2006 में, नाउ इट इज़ 2020, so it may be some changing in a data, so here it is old data, so don't be confused if in current time it's changed, so don't confuse. See here 2006 में हाईली डेवलप्ड कंट्री कितनी थी 63, मीडियम डेवलप्ड कंट्री 83 2006 में, देन लेस डेवलप्ड कंट्री 31, ये कब के है 2006। सो इन दिस वे इट इज़ द टॉपिक indicators of development. Okay, I hope you will understand it. Okay, so let us see the next topic. After seeing indicators of development, let's see the next topic, that is developed and developing country. Developed means जो डेवलप हो चुके हैं, जिसको बोलते हैं विकसित। डेवलपिंग यहाँ पे देखिए आईएनजी है, मीन्स जो डेवलप कर रहे हैं, ये डेवलप हो चुके हैं और ये डेवलप कर रहे हैं। सो ये क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरी है। सी है ये जापान, अमेरिका, इंग्लैंड एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज। जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, डेवलप्ड। वहीं पे कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब कैसे हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्री, बोथ आर सेम। ओके, सो there are some it is difficult to determine whether as a country is developed or developing one. कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, ये डिटरमाइन करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो उसके लिए यहाँ पे एक मेजर दिया गया है, एक रेशियो मीन्स आप रेशियो नहीं आप कह सकते हैं, एक मेजरमेंट है। अब देखिए जिस कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा है, मीन्स डेवलप्ड कंट्री में नॉट एग्रीकल्चरल बेस्ड, डेवलप्ड कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं होती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। उसका जो जीडीपी होता है उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रेशियो होता है। ओके, तो ये बन गया एक मेजरमेंट एग्रीकल्चर। Now here is also नेचुरल रिसोर्सेस। डेवलप्ड कंट्री में फुल यूटिलाइज होता है, उसका वेस्टेज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर मीन्स उसका कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता, कोई श्योर नहीं है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में उसका फुल यूटिलाइजेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है डेवलप्ड कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में लेस। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल मीन्स जो आपका मनी है, जो मशीनरी है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर,
मशीनरीज, ये सब। तो यहाँ पे हाई होता है, हाई लेवल का, यहाँ पे लो लेवल। इंडस्ट्री डेवलप्ड कंट्री में सबसे अधिक होती हैं, मेजोरिटी में होती हैं, जबकि यहाँ पे लेस इफेक्टिव होती हैं डेवलपिंग कंट्री में। इंडस्ट्री का ज़्यादा रेशियो नहीं होता है। अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड कंट्री में सबसे कम, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा। डेवलप्ड में कम और डेवलपिंग में ज़्यादा। देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर डेवलप्ड सफिशिएंटली, चूँकि दैट इज़ द थर्ड सेक्टर, सो इट इज़ डेवलप्ड हाईली, एंड हियर लेस डेवलप्ड। बर्थ रेट बहुत लो होता है यहाँ पे कंपैरेटिवली इसके। डेथ रेट यहाँ पे बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे हाई होता है। यहाँ पे कम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। रूरल पॉपुलेशन बहुत कम होती है, क्योंकि गांव सब शहर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, यहाँ पे गांव ज़्यादा होते हैं, जो कि दैट इज सिंबल ऑफ लेस डेवलपमेंट। देन हियर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स जो एवरेज एज है वो ज़्यादा होती है और यहाँ पे कम। टेक्निकल एजुकेशन दैट इज डेवलप होता है और यहाँ पे डेवलप नहीं होता। लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट टोटल, लिटरेसी मीन्स अधिकांश या ऑलमोस्ट सभी पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेट होते हैं, यहाँ पे लिटरेसी लेवल लो होता है। सो इट इज़ द मेजर ऑफ कैटेगराइजिंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री को कैटेगराइज करने का ये एक मेजर है, ये आधार है। नाउ द नेक्स्ट पेज you will read here, it is at the domestic level, means domestic means state level. Here given the states according to per capita income, the development of states. Haryana, Maharashtra means Haryana that is developed, then Maharashtra, Punjab, Gujarat, Kerala, Tamil Nadu, in this way developed. This here developing states Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Assam. So these are developing according to per capita income. So you will read, it is very simple. Then the next topic is economic planning. In economic planning we will see detail in the next video, but for today as a homework, see here there are 5-year plans. 5-year plans in India, so you learn it. They are given from starting to this 12th plan. Now it is 13th plan going on. So you should remember the starting 1st April 1951 to 31st March in this way. Okay, so you learn it, then we will see detail, and next topic also success and failure of planning in India. So we will see detail the economic planning in next video. Okay, so it is sufficient for you. I hope you will understand. Okay, it is your homework to read it. Then in next video we will finish this chapter. Okay, thank you.